नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है एंड जो हमारे फार्मर्स भाई है और वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। सो उससे पहले हम सबसे समझेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे लाल बहादुर शास्त्री जी एंड एम एस स्वामीनाथन जी, जिनके योगदान से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। इंडिया में कभी एक ऐसा टाइम भी आया था, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वह टाइम देखा भी होगा, जब इंडिया के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, उसको इंपोर्ट पे डिपेंड होना पड़ता था। तो इस चीज़ पे आत्मनिर्भर बनने के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी विजन के अंदर जय जवान जय किसान का नारा लगाया, जिसके बाद हर घर की छत पे मेनली इन पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारी उपज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमने यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन समझ लिया है। अब बात करते हैं एमएसपी क्या चीज़ है। व्हाट इज एमएसपी? इसको बोलते हैं मिनिमम, इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, हर साल खरीफ सीजन से पहले एंड राबी सीजन से पहले, खरीफ सीजन क्या हुआ? ठंड का सीजन, और राबी सीजन कौन सा हुआ? गर्मी का सीजन। इस सीजन से पहले क्रॉप सो करने से पहले गवर्नमेंट एक तरह का प्राइस अनाउंस करती है। ठीक है, एक तरह का प्राइस अनाउंस करती है। अब ये प्राइस क्यों अनाउंस करती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस वैसे सिंपली ये प्राइस है जो गवर्नमेंट प्राइस फार्मर्स को दे उनकी फसल के लिए और उनकी फसल खरीद ले। अब क्यों ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है कि हर सीजन से पहले बिफोर एवरी सोइंग सीजन जो गवर्नमेंट है वो एमएसपी अनाउंस करती है? इस पे आगे हम समझते हैं। सबसे पहले वाई एमएसपी। देखिए, हर साल कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसी फसल ऐसी उगती है जो भारी मात्रा में उग जाए, और जो चीज़ भारी मात्रा में मार्केट में होगी तो उसकी प्राइस कम होगी। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि फार्मर ने जो अपना पैसा और खून पसीना उस क्रॉप को उगाने में लगाया है, तो उसको वह रकम भी नहीं मिलती मार्केट के अंदर। सबसे पहले फार्मर, हमारे जो फार्मर भाई है, उनको बचाने के लिए कि उनको जायज़ पैसा अपनी फसल के लिए मिल जाए, अगर उनको वह पैसा मार्केट में नहीं मिल रहा हो, तो गवर्नमेंट उस एमएसपी पे जो उन्होंने फसल बोने से पहले अनाउंस की थी कि हम इस फसल के लिए इतना पैसा दे देंगे, तो अगर भारी मात्रा में वह फसल उग जाती है तो जो हमारे फार्मर भाई है, किसान भाई है, वह उस एमएसपी पे, मान लीजिए इन्होंने अनाउंस करा था 1000 रुपये क्विंटल गेहूं का, एग्जाम्पल है, 1000 रुपये क्विंटल गेहूं का अनाउंस किया था। मान लीजिए मार्केट में किसी फार्मर को सिर्फ 250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये क्विंटल ही मिल रहा है, तो वह गवर्नमेंट पे पास जाके अपनी जो फसल है वह बेच सकते हैं और उनसे 1000 रुपये पर क्विंटल पैसा ले सकते हैं, जिससे फार्मर्स सिक्योर रहते हैं। दूसरी चीज एमएसपी क्यों है? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक किसके लिए? आपने राशन की दुकानें देखी होगी अपने घर के आसपास, उसमें अनाज कहाँ से आता है? राशन की दुकानों पे जो इतनी सस्ते दामों पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको जो गेहूं बेचती है इतने सस्ते दामों पे, तो वह अनाज कहाँ से आता है? वो जो इस एमएसपी पे हमारे फार्मर्स से खरीदा होता है अनाज, वही अनाज गवर्नमेंट इनको और भी कम दामों पे अपनी राशन की दुकानों से बेचती है। समझ रहे हैं? तो इससे दो चीजें हो जाती है। पहली चीज कि हमारे फार्मर सिक्योर हो जाते हैं। दूसरी चीज, जो हमारे गरीब लोग हैं जिनको अनाज के लिए भी जिनके पास पैसा नहीं होता, उनको सस्ते दामों पे अनाज अवेलेबल हो सके। अब हमारे फार्मर्स, आपने सुना होगा अभी रिसेंटली कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। अब मैंने तो समझा एमएसपी है, वो कह रहे कि भाई एमएसपी मिल रही है तो भाई खुश है,
ठीक है। पर इसके पीछे फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले जो हमारी जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो कैलकुलेट कैसे करी जाती है? तो जो इसके लिए एक स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन जी के अंडर एक कमेटी बनी थी, तो उन्होंने दो तरह के सॉरी कैलकुलेशंस रिकमेंड करी थी। एक करी थी उन्होंने A2 प्लस FL और दूसरी करी थी C2 प्लस 50%। अब ये A2 प्लस FL और C2 प्लस 50% है क्या चीज? अभी रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट यूज करती है वो A2 प्लस FL यूज करती है। अब A2 FL में क्या होता है? A2 में जो ये मैंने A2 सर्कल करा है, इसमें क्या आता है कि जो किसान की सारी जो पूंजी लगी है उस फसल को उगाने में, पेट्रोल का पैसा, फसल का पैसा, पेस्टिसाइड का पैसा, इंसेक्टिसाइड का पैसा, बिजली, पानी जो भी लगा है वो आता है आपका A2 में। अभी FL क्या है? अब हमारे जो फार्मिंग कल्चर है उसमें मेनली पूरी फैमिली लगी होती है फसल उगाने में, तो वह ये FL क्या चीज़ है कि अगर वह पूरी फैमिली फसल ना उगा रही होती और इसके अलावा कुछ और काम कर रही होती और पैसा कमा रही होती, ठीक है, तो वह भी एक तरह का इसमें ऐड करते हैं हम पैसा सारे फैमिली मेंबर्स का, तो ये बन जाता है A2 प्लस FL। अब ये स्वामीनाथन कमेटी ने C2 प्लस 50% अनाउंस करा था। अब ये C2 प्लस 50% है क्या चीज़? C2 ये है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। C2 के अंदर A2 प्लस FL तो आ जाता है, पर जो इस C2 के अंदर एक चीज़ और आती है कि जिस जमीन पे जो हमारे किसान भाई है वो अपना अनाज उगा रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, उस जमीन का क्या, उस जमीन का रेंट भी इंक्लूड किया जाएगा और उस जमीन के जो रेंट है उस पे इंटरेस्ट भी मिले। जो उसने पैसा लगाया है किसान भाई ने हमारे, उस पे उसको इंटरेस्ट भी जोड़ा जाए, तो बन जाती है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, और उसके ऊपर 50% और मिलना चाहिए। तो जो हमारे किसान भाई है वो इस चीज की मांग कर रहे हैं, C2 प्लस 50% की। समझ रहे हैं आप इस चीज को? अब MSP कैलकुलेट कौन करता है, रिकमेंड कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। सो हमारा MSP पे आज इतना ही लेक्चर है। आपको अच्छे से समझ आया होगा कि MSP है क्या चीज, क्यों जरूरी है MSP, एंड हमारे फार्मर्स गारंटी मांग रहे हैं। अभी ये कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ है MSP, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना किसी कानून में, एक बस गवर्नमेंट पॉलिसी है MSP। तो फार्मर्स क्या कह रहे हैं कि जो इस MSP को क्या कर दिया जाए, इसको कानून बनाया जाए, गारंटी दी जाए हमें कि गवर्नमेंट कभी MSP नहीं हटाएगी। सो आज के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान।